एरोप्लेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एरोप्लेन को किसने और कब बनाया? जब से आदमी पैदा हुआ तो हमने हमेशा ही हवा में उड़ने का सपना देखा। अगर हम बात करते हैं ये खोज की, तो इससे हमारे यात्रा करने के समय को कम कर दिया। अगर हम आज देखते हैं तो हम कई किलोमीटर का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं। क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दुनिया का पहला हवाई जहाज़ अमेरिका के दो भाइयों विल्बर राइट और ऑरविल राइट, और इन्हें राइट बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। एरोप्लेन को 17 दिसंबर 1903 को बनाया गया था और आपको बता दें कि ये एक ग्लाइडर के रूप में था, और जब इसे बंधुओं द्वारा हवा में उड़ाया तो ये 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर नीचे आ गया। फिर जब इसे दोबारा उड़ाया गया तो ये 120 फीट की दूरी तक पहुंच गया। इस उड़ान का समय केवल 12 सेकंड का था। ये असली घटना थी। इसके बनाने वाले विल्बर और ऑरविल राइट के पिता का नाम मिल्टन था और उनके 5 बच्चे थे। विल्बर का जन्म 1867 में हुआ और ऑरविल का जन्म 1871 में हुआ था। सन 1878 में एक रात उनके पिता उनके लिए एक लकड़ी का खिलौना लेकर आए। उस समय विल्बर की उम्र 11 और ऑरविल की उम्र 7 की थी। वह खिलौना छत की ऊंचाई तक सीधा उड़ सकता था और उसे कर्क, बांस और कागज़ से बनाया गया था। इससे एक रबर की पट्टी थी जो छोटा सा पक्खा चलाकर उसे उड़ा देती थी, और वह हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ता था। और इसका निर्माण एक फ्रांसीसी ने किया था। और उस खिलौने को देखकर बच्चों के मन में ये घर कर गया कि उन्होंने सोचा कि अगर ये छोटी सी वस्तु छत तक उड़ सकती है तो बड़ी वस्तु भी बादलों तक पहुंच सकती है। उन्होंने उसे चमगादड़ का नाम दिया। तब से दोनों भाइयों इस चमगादड़ को बनाने में लग गए और इसको बनाने का सारा काम विल्बर ने ही किया। तब ऑरविल की उम्र बहुत कम थी। आपको बता दें कि दोनों भाइयों का बना ये खिलौना अधिक सफल ना हुआ, क्योंकि वे जितना बड़ा चमगादड़ बनाते थे वह उतना कम ऊंचा उड़ता था। 3 साल के बाद पूरा परिवार रिचमंड चला गया। वहाँ दोनों भाइयों को पतंग बनाने का शौक जग गया। ऑरविल द्वारा बनाई गई पतंगें उड़ान मशीनों के नाम से प्रसिद्ध हुई। सारे रिचमंड में उनके नाम की धूम मच गई। दोनों भाइयों ने 1896 में ग्लाइडर बनाना शुरू किया, और पहले ग्लाइडर का नमूना पतंग की तरह था, जिसे रस्सी से बांधकर वायु में निरंतर किया जा सके। जब वह इसका परीक्षण करते तो एक भाई रस्सी को पकड़े रहता और दूसरा भाई ग्लाइडर पर सवार होकर इसके संतुलन करने का प्रयास करता, और 1899 में ग्लाइडर को संतुलन करने का तरीका खोज लिया गया। फिर उन्होंने अपने ग्लाइडर पर पतवार लगाया, जिसकी मदद से ग्लाइडर को अपनी इच्छा अनुसार ऊपर नीचे ले जाया जा सकता था। फिर उन्होंने अपने ग्लाइडर में एक सीधा पतवार भी लगाया, जिसकी मदद से उसे दाएं बाएं घुमाया जा सके। 7 वर्षों की कठिन साधना के बाद तब जाकर उनकी उड़ान मशीन तैयार हो पाई, जो कि एक आदमी का बोझ उठा सकती थी। और आपको बता दें कि इतने वर्षों की लंबी मेहनत के लिए अपनी दुकान की पाई को उन्होंने ग्लाइडर पर लगा दिया। 1903 में आखिरकार ये नमूना तैयार हुआ, जो उड़ान भरने को पूरी तरह से सफल रहा। ग्लाइडर में एक छोटा सा इंजन भी लगाया गया था। उन दिनों हल्के इंजन बनते नहीं थे, और उन्होंने खुद 25 हॉर्स शक्ति का इंजन तैयार किया और ग्लाइडर में लगा दिया। बगल में पायलट के बैठने की एक सीट भी लगाई गई थी। तब उनका इंजन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। 14 सितंबर 1903 को उन्होंने किटी हॉक के मैदान में उसे उड़ाने की योजना बनाई, और उन्होंने आसपास गांव के लोगों को भी बुलाया। जब उन्होंने उड़ान भरी तो ग्लाइडर ऊपर के उठकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन इससे उन्हें चोट तो नहीं आई, मगर ग्लाइडर का सामान टूट गया और लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उससे 3 दिन बाद 17 दिसंबर को फिर से लोगों को बुलाया और उस दिन सफल उड़ान भरी। दिसंबर 1903 की सफल उड़ान के 9 वर्षों के बाद विल्बर राइट की मृत्यु हो गई और ऑरविल राइट ने 77 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। तो ये थी एरोप्लेन के बारे में अहम जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।